नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। एप्स्टीन फाइल्स, ट्रेड डील समेत कई मुद्दों को लेकर उठाए संगीन सवाल। कहा कांग्रेस के बब्बर शेर नहीं हटेंगे पीछे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन। राज्य को 6,650 करोड़ का निवेश और कई हजार नौकरियों की सौगात। सिंगापुर में यूपी की कानून व्यवस्था की सीएम योगी ने जमकर तारीफ की। कहा उत्तर प्रदेश में अब न कर्फ्यू है न दंगा, सब कंट्रोल में। सीएम योगी के दौरे पर अखिलेश की टिप्पणी। कहा जापान के शहरों से संरक्षण और विकास का सकारात्मक अनुभव लेकर लौटेंगे। पॉक्सो मामले में आरोपी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी। अखिलेश बोले शंकराचार्य पर झूठा केस लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को पत्र लिखा। अवैध घुसपैठ और महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाए। पीएम ने अपने पत्र के माध्यम से दिया एबार बीजेपी सरकार का नारा। सीएए और घुसपैठ का भी जिक्र किया। इंडिया ब्लॉक पर मणिशंकर अय्यर की राहुल गांधी को सलाह। कहा आप हटिए और ममता बनर्जी को लीड करने दीजिए। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा संभव है ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा का प्रलोभन दिया हो। बंगाल से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने उठाए सवाल। एमपी अर्जुन सिंह बोले ममता ने राज्य को बनाया आतंकियों का ठिकाना। बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का हंगामा। विधायक फंड बढ़ाने की कर रहे मांग। पटना में डबल मर्डर को लेकर सियासत तेज। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार में कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। बिहार सरकार का विनियोग विधेयक विधानसभा से पास। वित्तीय वर्ष के लिए राजकोष से अतिरिक्त रुपए निकालने का रास्ता साफ। बिहार में ऑपरेशन घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय बिहार दौरा। सीमा सुरक्षा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। झारखंड में 48 निकायों के लिए आज हुई वोटिंग। 62% मतदान। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी संग नगर निगम चुनाव में मतदान किया। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने जयपुर में फूंका राहुल गांधी का पुतला। एआई समिट हंगामे में 2 और आरोपी गिरफ्तार। अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़े 7 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। हरियाणा सरकार के अकाउंट में 590 करोड़ रुपए की हेराफेरी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 4 कर्मचारी निलंबित। पंजाब विधानसभा सत्र को लेकर सीएम मान ने दी जानकारी। कहा 6 मार्च से सत्र, 8 मार्च को पेश होगा बजट। भारत ने नागरिकों से तत्काल ईरान छोड़ने को की सलाह दी। वॉशिंगटन किसी भी वक्त कर सकता है हमला। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आज अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। कानूनी नोटिस के बाद 1400 से अधिक अवैध मकान और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस मेगा डेमोलिशन में 700 से ज्यादा नगर निगम कर्मचारी और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल। प्रशासन ने कई बार नोटिस देकर हटाने की दी थी चेतावनी। आंध्र प्रदेश कस्टोडियल टॉर्चर केस। आईपीएस ऑफिसर सुनील नायक को बिना वारंट गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। किश्तवाड़ में सेना की बड़ी सफलता। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को मार गिराने का जश्न मनाते दिखे जवान। यूपी एसटीएफ ने बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। गाजीपुर में प्रिंसिपल और सॉल्वर गिरफ्तार। लखनऊ के लाल बरादरी मस्जिद का गेट बंद करने के मामले में विरोध प्रदर्शन तेज। हिंदू छात्रों ने की नारेबाजी। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी। घटना में 5 लोगों की मौत हुई। प्राथमिक जांच में ड्राइवर को नींद को बताया गया वजह। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के तरनतारन में युवक ने नवविवाहिता को मारी गोली। युवती की शादी से नाराज था। नोएडा में फिर तेज रफ्तार थार ने मारी ई रिक्शा को टक्कर। बिजनौर में वैन ने सवारियों से भरे ऑटो को उड़ाया। हादसे में बुजुर्ग की मौत। हैदराबाद में बदमाशों ने बेरहमी से युवक पर हमला किया। शख्स की मौत। कोटपुतली में ट्रेलर और डंपर की टक्कर से लगी आग। हादसे में जिंदा जला चालक। सोनीपत में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग। कड़ी मेहनत के बाद काबू।
नागपुर में तेज रफ्तार कार ने राह चलती महिला को मारी टक्कर, पीड़िता की मौके पर मौत। अलीगढ़ के एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान में बोर्ड का एग्जाम देने गए छात्र को बदमाशों ने स्कूल से किया अगवा, मारपीट कर सड़क किनारे फेंका। कर्नाटक के हुगली में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने काबू पाया। अरुणाचल की 3 महिलाओं ने दिल्ली के मालवीय नगर में नस्लीय दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में मारपीट के दौरान 2 महीने के मासूम की मौत। जब्बलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर 400 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा। देवरिया में दरोगा ने बदसलूकी का वीडियो वायरल, जांच में जुटी प्रशासन। कुशीनगर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, हादसे में लाखों का सामान खाक। खरगोन में शॉर्ट सर्किट के कारण गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। भोपाल में 10वीं के छात्र पर 30 सेकंड में 27 बार चाकुओं से हमला। पुणे में एक बार फिर गैस टैंकर का ब्रेक फेल हुआ, चालक ने सूझबूझ दिखाया, टैंकर को पहाड़ी के किनारे से टकराया। पानीपत की रिफाइनरी में हजारों की संख्या में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, 8 घंटे काम की मांग पर अड़े श्रमिक। जौनपुर में परीक्षा केंद्र के रोशनदान से घुसे चोर, बोर्ड परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी चुराकर फरार हुए। विकासनगर में बाइक सवारों को टक्कर मारकर नदी में गिरी तेज रफ्तार बोलेरो जीप। अलीगढ़ में महिला ने की एक शख्स की चप्पलों से पिटाई, लंबे समय से कर रहा था परेशान। कछार में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल, पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बुलंदशहर में बारातियों ने एयरफोर्स जवान को बेरहमी से पीटा, बुजुर्ग पिता को भी नहीं छोड़ा। धनबाद में कोयला से लदे ट्रक की टक्कर से एक बच्ची की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग के मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान, सैकड़ों लीटर केमिकल युक्त दूध मावा नष्ट। देवरिया के एक कॉलेज के क्लासरूम में शिक्षक और छात्रा का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल। इंदौर के भंवरकुआ में महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने मारपीट की। हैदराबाद में क्लब हाउस में दिखा पानी ही पानी, रूफटॉप पर बने पूल का पाइप फटने से फैला पानी। हैदराबाद में पानी के टैंकर ने बाइक को टक्कर मारी, होमगार्ड और महिला की मौत। वडोदरा में ट्रैफिक जैम के कारण दुल्हन अपनी कार छोड़कर एक्टिवा से शादी के मंडप में पहुंची। लखीमपुर खीरी में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र हुए हादसे का शिकार, ट्रक की टक्कर से एक छात्र की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। नूह में टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार, महिला और बच्चे को मारी टक्कर। गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की तत्परता से टला हादसा। सिक्किम के गैंगटॉक में भारी बर्फबारी, तांगसू के पास फंसे पर्यटक, बचाव अभियान जारी। सिक्किम के नाथुला के भारत चीन सीमा पर भी बर्फबारी, सैलानियों की मस्ती। धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। नॉर्थ गोवा में बेमौसम बारिश से बढ़ी मुसीबत, आम और काजू की उपज को हुआ नुकसान। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 2 और आरतियों पर लगाया शुल्क, लोगों ने मंदिर कमेटी के फैसले का विरोध किया। अयोध्या में 19 मार्च को राम मंदिर के द्वितीय तल पर निर्मित गर्भगृह में होगी श्री राम महायंत्र की विधिवत स्थापना। डोडा में चिनाब नदी पर छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज। बरसाना में लठमार होली की तैयारी शुरू, होली खेलने के लिए राधा रूपी गोपियां लठों को सजाने और संवारने में जुटी। होली पर मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति से सजी दुकानें। दिल्ली में शुरू हुआ ट्यूलिप फेस्टिवल, नई दिल्ली स्थित नेदरलैंड्स दूतावास में ट्यूलिप्स बैक इन टाउन कार्यक्रम। चंबा के पांगी घाटी के जुकारू उत्सव की धूम, पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य। चंबा के पांगी घाटी में बर्फ के बीच टहलता दिखा दुर्लभ स्नो लेपर्ड, कैमरे में कैद अद्भुत तस्वीर। बीकानेर में भारतीय सेना का खड़ग शक्ति 2026 अभ्यास शुरू, ऑपरेशन सिंदूर के बाद
पहली बार बड़ा कॉम्बैट ड्रिल। अभ्यास में ड्रोन ऑपरेशन, एयरबोर्न शक्ति और इंटीग्रेटेड फायर पावर का प्रदर्शन। अल्मोड़ा के चौबटिया में भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण होगा शुरू। 24 फरवरी से 9 मार्च युद्धाभ्यास। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज की भिड़ंत। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। 16 राज्यों के 339 एथलीट्स दिखाएंगे दम। आर.डी. बर्मन की जिंदगी को फिल्मी पर्दे पर दिखाएंगे निर्देशक नीरज पांडे। बायोपिक की चर्चा। समांथा ने अपने तलाक को लेकर कहा, प्यार को लेकर नहीं थी श्योर। फराह खान पहुंची रणवीर अलाहाबादिया के घर। रणवीर ने इंडियाज गॉट लेटेड विवाद पर खुलकर की बात। कैंसर के इलाज के बीच टीवी एक्टर दीपिका कक्कड़ के पेट में हुआ सिस्ट। फैंस के संग शेयर की हेल्थ अपडेट। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का दूसरे हफ्ते में भी दिखा दम। बॉक्स ऑफिस में किया 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। अल्लू शिरीष ने शादी से पहले पवन कल्याण और आना लेजनेवा को दिया खास न्योता। नयनिका रेड्डी संग रचाएंगे शादी। इस साल होली पर देश भर में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री होने का अनुमान। पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा कारोबार की संभावना। इस हफ्ते निवेशकों को मेन बोर्ड और एसएमई सेगमेंट समेत 4,400 करोड़ रुपए के 9 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। लिस्टेड बैंकों का कुल नेट प्रॉफिट पहली बार किसी तिमाही में 1 लाख करोड़ के पार निकला। मैन्युफैक्चरिंग में तेज ग्रोथ के बीच स्मार्टफोन भारत का टॉप एक्सपोर्ट सेगमेंट बना। भारत ने कच्चे तेल के आयात की रणनीति में बदलाव करते हुए रूस की जगह सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल